हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूं। आज इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कई लोगों ने वीडियो की डिमांड करी थी कि सर ऑरिफिस प्लेट पे वीडियो बनाइए, तो ऑरिफिस प्लेट पे वीडियो हमने आज बनाया है। इसमें आज हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि ऑरिफिस प्लेट के कितने टाइप्स होते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरीके हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे भी इस चैनल पे अब तक जो है 60-70 वीडियो के आसपास जो है हमने इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, जिसको आप देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके अलावा आप किसी वीडियो को बनवाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ऑरिफिस प्लेट होता है क्या। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बेसिक बैकग्राउंड आपको दे दूं कि देखिए दोस्तों, ऑरिफिस प्लेट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी तरीके के फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए। तो ऑरिफिस प्लेट का काम होता है किसी भी फ्लूइड को मेजर करना, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो आपका स्लरी क्यों ना हो। तो ऑरिफिस प्लेट दोस्तों डीपी टाइप यानी डिफरेंशियल प्रेशर, इसका जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो डिफरेंशियल प्रेशर पे होता है। डिफरेंशियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि हम जो है अलग दो डिफरेंट कंडीशंस पे अलग अलग प्रेशर्स के वैल्यू पे हम फ्लो को मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑरिफिस के अलावा आपने वेंचुरी सुना होगा, तो वेंचुरी भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्लो नोजल सुना होगा आपने, फ्लो नोजल भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। उसी तरीके ऑरिफिस भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन ये जो तीनों नाम लिए हमने फ्लो मेजरमेंट में, उसमें ऑरिफिस जो होता है वो सबसे चीप होता है। चलिए आगे देखते हैं जी। बीच में आप लोगों को देखा होगा, ये है ऑरिफिस की प्लेट। ये गास्केट जो हमको लीकेज से प्रोटेक्ट करता है, और ये हमारे फ्लेंज जिसके बीच में हमारी ऑरिफिस प्लेट को लगाया जाता है। ये होती है दोस्तों ऑरिफिस प्लेट। किसी भी ऑरिफिस प्लेट में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिजाइन के बारे में। ऑरिफिस प्लेट के ऊपर जो ये आपको बास्केट सॉरी टेबल टेनिस जैसा एक वो दिख रहा होगा, तो उसमें ऊपर की साइड उसकी डिटेल लिखी होती है कि वो किस लाइन पे लिए लिखा बना हुआ है। उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, एस एस 316 है कि एस एस 345 है, 325 है। उसका रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, उसका बीटा रेशियो अगर उसमें लिखा होगा तो लिखा होगा। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि इनलेट कौन सा है और आउटलेट कौन सा है, क्योंकि हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन सा इनलेट है कौन सा आउटलेट है। इसके बगल में देखिए दोस्तों, जब ऑरिफिस प्लेट लग जाती है तो किसी पाइपलाइन में कुछ इस तरीके से नजर आता है क्रॉस सेक्शनल व्यू। इसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों वीना कॉन्ट्रैक्टा लिखा हुआ है। वीना कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि वीना कॉन्ट्रैक्टा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी पाइपलाइन में इनलेट की साइड से जो भी फ्लूइड आ रहा होता है, और वो फ्लूइड जैसे ही अपना वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं कम करता, क्रॉस सेक्शन उसका जैसे ही कम होता है उसको ऑरिफिस से दूसरी साइड निकलने के लिए, तो जो ये एरिया होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंस्ट्रिक्शन, यानी जहां पे सबसे ज्यादा वो मुड़ता है, वो जो मुड़ने वाला एरिया होता है, यानी जहां पे वो फ्लूइड घर से आ रहा था और यहाँ सारा मुड़ गया, तो ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। यही हमको फाइंड करना होता है कि वीना कॉन्ट्रैक्टा हमको कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। जितना ज्यादा वीना कॉन्ट्रैक्टा मिलेगा उतना ज्यादा हमारा फ्लो मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये दोस्तों होता है इनलेट साइड, ये होता है आउटलेट साइड। जाहिर सी बात है ये रिस्ट्रिक्शन वाला फ्लो मेथड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड प्रेशर ज्यादा होगा, और जब यहाँ से लड़ेगा यानी रिस्ट्रिक्ट होगा तो यहाँ फ्लो जो होगा वो सॉरी फ्लो का प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जब फ्लो बढ़ेगा तो आपकी सॉरी फ्लो का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाती है, और जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे एक बीटा रेशियो लिखा हुआ है, हाईलाइट किया गया है। बीटा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीटा रेशियो की वैल्यू दोस्तों 0.3 से लेकर 0.7 के बीच में रखनी चाहिए। बीटा रेशियो होता है क्या है, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। स्मॉल डी जो होता है ये जो छेद बना हुआ है इसका डायमीटर, और कैपिटल डी जो होता है वो पाइप का डायमीटर। तो इनकी हेल्प से बीटा निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों होता है क्या है कि ऑरिफिस प्लेट कई तरीके की आती है। जो अभी आप तक देखी है वो है कंसेंट्रिक। जैसे बचपन में आपने सर्किल पढ़ा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है दोस्तों कि जो बड़ा अगर दो सर्किल है तो उन दोनों सर्किल्स का सेंटर अगर कॉमन होता है उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो कंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट का मतलब क्या हुआ है, जो मेरी ऑरिफिस प्लेट राउंड शेप की है उसमें जो बीच में बोर बना हुआ है, बोर यानी होल हुआ है, वो भी सेम सर्कुलर शेप का होना चाहिए। आई मीन डायमीटर सेम नहीं होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, क्योंकि उनका सेंटर एक होना चाहिए। तो जब सेंटर होल का और एक्चुअल ऑरिफिस का सेम होता है तो उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक।
अब यहाँ पे देख रहे होंगे शार्प एज और एक आपने देखा होगा नीचे बेवल एज। तो बेवल एज रखने का कारण क्या होता है कि जैसे दोस्तों ये इनलेट साइड होती है, जब इनलेट साइड में लड़ेगा और उसे अगर हम दूसरी साइड बेवल कर देंगे तो जो मेरा प्रेशर ड्रॉप है वो कम से कम होगा। अगर दोनों तरफ शार्प एज रखेंगे तो मेरा प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा। और हमें चाहिए कि भाई हमने कोई प्रेशर दिया है लाइन पे, तो मैं हमारा हमारा प्रिंसिपल या हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उसका प्रेशर घटा दें, क्योंकि उससे आगे प्रोसेस को नुकसान हो सकता है। हमारा उद्देश्य होता है कि हम फ्लो को मेजर भी कर ले और प्रेशर उतना ज्यादा घट भी ना पाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बेवल रखते हैं आउटलेट साइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ऑरिफिस प्लेट कई तरीके की होती है, जैसा कि आपने सबसे पहले अभी देखी है वो है कंसेंट्रिक टाइप की। फिर इसेंट्रिक टाइप की होती है, होल जो होता है वो सेंटर में नहीं होता है। एक होती है सेगमेंटल, वो आपको दिखाई जाएगी। और कुछ कॉनिकल क्वाड्रेंट अलग टाइप की भी होती है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये है सबसे कॉमन सी कॉन्सेंट्रिक है। ये उन एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है जहां पे हमारा फ्लूइड जो होता है एकदम स्लरी हो या कोरोसिव प्रोसेस हो। ठीक है दोस्तों। स्लरी मतलब थोड़ा सा थोड़ा विस्कस होना चाहिए। उसमें जो ऑरिफिस प्लेट में बीटा रेशियो रखते हैं वो 0.5 से 0.75 तक रखते हैं। और लिक्विड्स के लिए इतना होना चाहिए। आप इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव भी कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि कंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट आप कहाँ यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। इसके बाद इसेंट्रिक आता है। इसेंट्रिक में क्या होता है, इसेंट्रिक दो तरीके से लगाई जाती है। एक ऊपर करके लगाई जाती है तो ये होल ऊपर आ जाता है, और एक नीचे कर। इसेंट्रिक का मतलब होता है कि सर्किल जो होना चाहिए वो बीच में नहीं होना चाहिए। तो बीच में होगा तो वो कोसेंट्रिक हो जाएगा, जैसा कि पीछे आपने देखा था। तो ये होना चाहिए इसेंट्रिक। इसेंट्रिक जो होता है लिक्विड्स, वो उन उन एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है जिन लिक्विड में गैस में सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड में या गैस में सॉलिड्स होते हैं। उसमें जो इसेंट्रिक प्लेट होती है वो आप 180 डिग्री पे लगा सकते हैं जैसे यहाँ, और 90 डिग्री पे भी लगा सकते हैं। तो अगर गैस का फ्लो है, गैस में कोई सॉलिड्स हैं तो वो नीचे की ओर रहेगा। अगर कोई लिक्विड है उसमें सॉलिड्स है तो वो उसका मुंह ऊपर की ओर रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। इसके बाद सेगमेंटल आती है। ये उन एप्लीकेशंस में यूज होती है जहां पे हमें सॉल्यूशन क्या होता है, मेरा कोलाइडल होता है, यानी उसमें थोड़ा स्लरी टाइप भी है, उसमें पार्टिकल्स भी हैं। तो वहां पे बेस्ट बेस्ट एक्यूरेसी आती है तब जब हमारी वेपर में अगर सॉलिड होंगे तो उसे उसका मुंह नीचे करना होगा, अगर लिक्विड में कोई गैस होगी तो उसका मुंह ऊपर करना होगा। तो ये भी आप स्लाइड सेव कर सकते हैं। इसके बाद क्वाड्रेंट आती है। क्वाड्रेंट मतलब जिसका शेप क्वाड्रेंट जैसा हो। और ये ओरिफिस जो है क्रूड ऑयल हाई विस्कोसिटी, जिसमें विस्कोसिटी हाई होती है, सिरप्स या स्लरीज के लिए इसको भी यूज करते हैं। और तो ये था आज के लिए ओरिफिस प्लेट का। अब मेरी अगला वीडियो जो आएगा या इसके कई वीडियो बाद वीडियो आएगा, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि ओरिफिस प्लेट के बाद जो टैपिंग्स होती हैं वो टैपिंग कितनी दूरी पे लगानी चाहिए, और वो बीटा रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और किस के लिए कितनी कैसे निकालनी चाहिए वो हम बताएंगे। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि ऑरिफिस प्लेट की डिफरेंस बताएंगे वेंचुरी और फ्लो नोजल के बीच में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू देखने के लिए।